दोस्तों, इस वक्त अगर कोई इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा खुश भी है और सबसे ज्यादा परेशान भी, तो वो नरेंद्र मोदी है। खुश इसलिए कि नतीजों में कमल खिल रहा है और बेचैन इसलिए कि नीतीश बाबू की सीटें अचानक आसमान छूने लगी है। जिसने 43 सीट पर रहते हुए पाला बदला हो, वो 80 सीट पर क्या करेगा। मोदी जी की मुस्कान के पीछे जो टेंशन है वो कैमरे में नहीं दिखती, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि इस बार सिर्फ वोट नहीं गिने गए हैं, बल्कि पूरी सिस्टम को चेकमेट होता दिखाई दिया गया है। तो दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। 14 नवंबर, देश का राजनीतिक का तापमान 50 डिग्री से ऊपर। टीवी स्टूडियो में भोंपू बज रहे हैं। एक तरफ एनडीए के चेहरे खुशी से दमक रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष अपनी ही रणनीति को खुद धोखा देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे नतीजे में एक लाइन है, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। क्योंकि इस बार बिहार में जो खेल हुआ है उसने पूरे देश को हिला के रखा है। लेकिन उस खेल को समझने के लिए पहले समझिए, खुश भी मोदी और दुख भी मोदी। आखिर कैसे खुश है मोदी, पहले से इसको देखते हैं। अगर देखा जाए तो 200 सीटें एनडीए की झोली में आ गई है। मोदी जी को यह एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत मिली है। दिल्ली से पटना तक पार्टी के ऑफिस में दिए जल रहे हैं। हार की चर्चा पूरी तरह से दब चुकी है। जय जयकारे के नारे गूंज रहे हैं। यह थी मोदी की खुशी का राज। अब देखते हैं यह दुख किस बात की है। अगर देखा जाए तो इस बार शो का हीरो एनडीए नहीं बल्कि जेडीयू बनकर उभरी है। नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार जिन्होंने 43 सीटों पर रहते हुए पिछले बार में 3 बार सत्ता का पहिया पलट दिया। अब सोचिए, जब नीतीश 43 पर इतने एक्टिव थे, इतनी पलटी मारी थी, तो 80 सीट पर क्या करेंगे। यही वो बात है जो मोदी जी के माथे पर सबसे बड़ा पसीना ला रहा है। क्योंकि इस बार नीतीश कुमार के पास इतना बड़ा नंबर है कि वो चाहे तो सरकार बनाए, चाहे तो सरकार गिरा दे, चाहे तो एनडीए में रहे या पल भर में विपक्ष में जाकर पूरा खेल बदल दे। यही वजह है कि दिल्ली में खुशियां हैं, लेकिन उस खुशी के नीचे एक बहुत बड़ा गहरा डर भी छुपा है। मोदी जी ने जो काम ज्ञानेश कुमार को दिया था, एक बटन दबाना है, उसे जनता सोशल मीडिया पर मजाक बनाकर पूछ रही है, ये एक बटन दबाना था या 243 में सिर्फ 200 ही क्यों आए, बाकी 43 किसके नाम। नंबर पूरी तरह से एक तरफ झुक गए हैं। यह कैसे हुआ और क्यों हुआ, यह सवाल आम ईमानदार मतदाता का है, बिहार की जनता का है। इस चुनाव में एक और ज्यादा चर्चा में था अनंत सिंह, वही अनंत सिंह जिन्होंने चुनाव के बीच गिरफ्तार किया गया था, जिन पर हत्या का केस लगा, जो जेल में थे, वही अनंत सिंह आज जीत जाते हैं। कैसे? तो ज्यादा सोचिए मत, यह बिहार है। जेल से निकलकर जीतने वाली राजनीति यही बिहार को नॉट फॉर बिगिनर्स बनाती है। एक और दोस्तों, 14 नवंबर नेहरू जी का जन्मदिन भी है और कांग्रेस को ठीक 5 सीटें मिली है। सोशल मीडिया पर लोग इसे गिफ्ट पैक कह रहे हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता सुबह 9 बजे बोले, भाई देखिए अभी स्टार्ट है। 10 बजे बोले 12 बजे के बाद देखिएगा, असली तस्वीर आएगी। 12 बजे बोले ज्ञानेश जी को बधाई हो। यानी विपक्ष खुद भी भरोसा नहीं कर रहा था। पीके ने कहा था कि जेडीयू को 25 सीटें से ज्यादा नहीं आएगी, अगर आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। इस बार जेडीयू 80 पर खड़ी है। तेज प्रताप यादव बोले थे, महुआ तो हमारा पक्का है, लेकिन नतीजों में महुआ में 4 नंबर पर थे। ये आंकड़े बिहार की राजनीति में प्रेडिक्शन की मौत है।
टीवी स्टूडियो में स्कूली बच्चे बैठाए गए हैं। हाथ में सस्ते हंटर भोंपू जैसी ही बीजेपी की सीट बढ़े, फटाफट आवाज करो। भाई, गोदी मीडिया से बड़ा भोंपू कौन है? लेकिन फिर भी शो बढ़िया दिखाने के लिए नए भोंपू तैयार किए जा रहे हैं। एबीपी ने मोदी जी की तस्वीर नहीं लगाई, आज तक ने नीतीश को बड़ा दिखा रहा था। एनडीए की जीत में एंड कैमरा कहां फोकस था? मोदी के ऊपर नहीं, नीतीश के ऊपर। क्यों? क्योंकि असली गेम वही था। अब देखिए, सिर्फ वोट चोरी कह देना आसान है, वीवीपैट स्लिप्स को कचरे में मिलना, स्ट्रांग रूम्स की सीसीटीवी बंद होना, खाली ट्रक अंदर जाते पकड़ना, ये सब छवियां लोकतंत्र को चोट पहुंचाती है। लेकिन इससे बड़ी भी एक हकीकत है, कैश का लॉलीपॉप। बिहार के गांव में 10,000 तक बांटा गया। स्टूडेंट्स को 1000, महिलाओं को 10,000। लोगों ने पूछा ही नहीं कि पैसा कहां से आया। लोगों ने पूछा ही नहीं कि नौकरी कब मिलेगी। लोगों ने सिर्फ यह पूछा कि अगली बार और कितना दोगे। लोकतंत्र का असली दुश्मन यही मानसिकता है। तो क्या बिहार में बम्पर विकास हुआ? नहीं। क्या बेरोजगारी खत्म हुई? नहीं। क्या पलायन रुक गया? नहीं। फिर भी वोट क्यों मिला? क्योंकि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि कंफ्यूजन पॉलिसी चल रही है। मतदाता सोचता है कि एक बार और दे देते हैं, शायद कुछ हो जाए। जो भी सत्ता में है वो ही कुछ देगा, यह वोटर का डर है। अगर सरकार बदली तो 6 महीने फाइलें बंद पड़ेगी, और यह डर कमजोरी बन गया है। और नीतीश की सीटें आसमान पर चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि नीतीश पलटी मारेंगे, एनडीए में रहेंगे, केंद्र अस्थिर रहेगा, बिहार अस्थिर रहेगा। लेकिन इसके लिए बीजेपी को सीएम की कुर्सी नीतीश को देना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। तो क्या यूटर्न मारे आरजेडी कांग्रेस के साथ जाए, केंद्र की सरकार भी संकट में डाल दे? क्या इससे ईडी सीबीआई आएगी? उन पर सबसे बड़ा राजनीतिक खेल एसआईआर मॉडल का टेस्ट। अखिलेश यादव ने साफ लिखा कि बिहार में जो एसआईआर मॉडल चलाया गया वो अब यूपी बंगाल में नहीं चल पाएगा। यह चुनाव सिर्फ बिहार नहीं था, यह लर्निंग लैब था। अगर यहां कामयाब रहा तो समझिए अगले बड़े चुनाव में पूरे देश का इसका असर दिखेगा। वोट चोरी के वीडियो आए, ट्रक पकड़े गए, सीसीटीवी बंद मिले, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? कोई बड़ा आंदोलन नहीं, कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ भी नहीं। आपने नोट किया होगा, विपक्ष मैदान में उतरने से पहले ही अपने आप को हारा हुआ मान चुका था। लोकतंत्र सिर्फ ईवीएम से नहीं बचता, लोकतंत्र लोगों के खड़े होने से बचता है। लेकिन विपक्ष खड़ा ही नहीं हुआ। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीता और कौन हारा, सवाल यह है कि लोकतंत्र का असली मालिक कौन है, मतदाता या सिस्टम? क्या ये नतीजे सिर्फ वोट चोरी या कैश लॉलीपॉप का खेल है? क्या नीतीश की ताकत है या एसआईआर मॉडल की जीत हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश फिर पलटी मारेंगे? राजनीति की कहानी अभी शुरू हुई है। सीएम कौन बनेगा, यहां से असली ड्रामा शुरू होगा। पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि बिहार में कानून से ज्यादा राजनीति तेज चलती है। तो दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और फिर मिलूंगा अगले वीडियो में।